आज से 50-60 साल पहले किसी को अगर पूछा जाता कि फ्यूचर में 50-60 साल बाद ये दुनिया कैसी होगी, उसके दिमाग में यही ख्याल आता कि फ्यूचर में हर तरफ होवर बोट्स नजर आएंगे, आसमान में फ्लाइंग कार्स नजर आएगी, नई दुनिया की खोज हो चुकी होगी और इंटर प्लैनेटरी स्पेसक्राफ्ट दिख रही होंगी आसमान में। दुनिया एकदम से बदल जाएगी, मगर असल में ऐसा हुआ नहीं। आज भी सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिलेगी। वैसे तो टेक्नोलॉजी की बहुत एडवांसमेंट हुई है, मगर इतनी नहीं कि जितनी सोची जाती थी। मगर 2022 में एक चीज हकीकत बनती देख रही है, वो है फ्लाइंग कार। स्लोवाकिया की एक कंपनी ने एक्चुअल फ्लाइंग कार की सक्सेसफुल टेस्टिंग की है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज जान लेते हैं फ्लाइंग कार्स की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। Haven't noticed lately, we're living in the future. Technology that was only imaginable in science fiction is now so mundane that we practically take it for granted. But there's still one thing that's conspicuously absent from our futures. I was promised flying cars. I don't see any flying cars. Why? फ्लाइंग कार्स को बनाने की कोशिश आज से शुरू नहीं हुआ था। ये शुरू हुआ था करीब 100 साल पहले। सबसे पहले फ्लाइंग कार्स बनाने की कोशिश की गई थी 1917 में। ग्लेन कर्टिस नाम के इंसान ने इसे बनाई थी। इस फ्लाइंग कार में डिटैचेबल विंग्स हुआ करता था, जिसको फ्लाइट के टाइम लगाया जाता था और रोड पे चलने के समय इस विंग्स को खोल दी जाती थी और ये गाड़ी की तरह रोड पे दौड़ती। लेकिन वर्ल्ड वार 1 के चलते इसको ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिल पाया, क्योंकि उस समय मिलिट्री प्लेन्स को ज्यादा प्रायोरिटी मिल गई, तो इस ऑटो प्लेन की मास मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाई और ये आइडिया फ्लॉप हो गया। फिर 1933 में भी यूएस के एयर कॉमर्स ब्यूरो ने एक कंपटीशन कंडक्ट किया, जिसमें चैलेंज दी गई लोगों को कि वो एक ऐसी फ्लाइंग कार की डिजाइन बना दे जो सच में उड़े और जिसकी बनाने की लागत $600 से $700 तक हो। कई मॉडल्स बनाई गई, उसमें से एक मॉडल जो कि वाल्डो वाटरमैन ने बनाई थी, उसका नाम दिया था द एरोबाइल। ये एरोबाइल एक्चुअली में उड़ पाई थी और इसकी बनाने की लागत भी $600 से $700 तक ही थी। ये मिशन भी फ्लॉप हो गई क्योंकि इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट स्पॉन्सर नहीं हो पाई और ये कभी बनी ही नहीं। लेकिन ये एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट थी जहां एक कार प्लेन की तरह उड़ पाया था। फिर से 1940 के दशक में फ्लाइंग कार्स पे लोगों की इंटरेस्ट बढ़ने लगी और 1947 में रॉबर्ट फ्लूट्रॉन एडिसन ने फ्लाइंग कार एयरफीबियन को सामने लाई। इस एयरफीबियन में ड्राइविंग के लिए और फ्लाइंग के लिए सेम कंट्रोल्स यूज की जाती थी। रोड पे चलते समय फ्लाइंग पार्ट्स को डिटैच कर दी जाती थी और फ्लाई करते समय फिर से विंग्स और अदर फ्लाइंग पार्ट्स जोड़ दी जाती थी। 3 साल बाद 1950 में इसको फ्लाइंग सर्टिफिकेशन भी मिल गया और ये पहली फ्लाइंग कार बनी जिसको फ्लाइंग सर्टिफिकेट मिल पाया। मगर इसके साथ भी एक प्रॉब्लम थी, ये ना तो एक अच्छी प्लेन बन पाई और ना तो ये अच्छी कार बन पाई और इसकी बनाने की लागत भी बहुत ज्यादा थी। इसकी मास प्रोडक्शन के लिए कम से कम 500 ऑर्डर्स आने थे, मगर कभी ये 500 ऑर्डर्स आए ही नहीं और इसकी मास प्रोडक्शन हो ही नहीं पाई, इसीलिए ये प्रोजेक्ट भी फ्लॉप हो गई। 1947 में और एक फ्लाइंग कार सामने आया जिसका नाम दिया गया था कॉन एयर कार, मगर इसका डिजाइन ऐसा था कि जैसे मानो कोई प्लेन को गाड़ी के साथ चिपका दिया हो। उस समय ये फ्लाइंग कार भी बहुत चर्चे में थी और इस फ्लाइंग कार को फ्लाइंग टेस्ट के लिए परमिशन भी मिली, मगर थर्ड टेस्ट के समय एक हादसा हो गया। उठते समय पायलट को लगा इसमें काफी ईंधन है और वो चलाते रहे, मगर असल में गाड़ी में ईंधन था, प्लेन में नहीं, और ये प्लेन क्रैश हो गया। ये कॉन एयर कार के एक्सीडेंट के बाद इन्वेस्टर्स पीछे हट गए और ये फ्लाइंग कार भी फ्लॉप हो गई। लेकिन आज के समय जो फ्लाइंग कार्स बन रही है वो सच में टेक्नोलॉजी बेस्ड है और फ्यूचरिस्टिक भी है। 2021 में एक स्वीडिश कंपनी जेटसन एरो ने एक फ्लाइंग कार को शोकेस किया है। ये एक बड़ी ड्रोन जैसी है जो कि एक आदमी को लेके उड़ सकती है। ये बहुत ही हल्की है, जो कि सिर्फ 83 केजीज की है और ये 95 केजीज तक आदमी को उठा सकती है। इस फ्लाइंग कार को उड़ाने के लिए कोई रनवे की जरूरत नहीं होती है, हेलीपैड की जरूरत नहीं होती है। ये आप अपने घर के छत से या फिर अपने घर के बैकयार्ड से, गार्डन से भी उड़ा सकती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस फ्लाइंग कार को उड़ाने के लिए कोई पायलट की लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि एज पर यूएस लॉज कोई भी होममेड, होम बिल्ड सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट के लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। और ये कंपनी जो है इस प्रोडक्ट को इन पार्ट्स भेजती है और ये असेंबल करना होता है
अपने घर में ही। तो ये एक तरह से होममेड कह सकते हैं। तो इसीलिए इसको उड़ाने के लिए कोई पायलट लाइसेंस की भी जरूरत नहीं होती है। मगर ये भी एक परफेक्ट फ्लाइंग कार नहीं बन पाई है, क्योंकि ये सिर्फ एक बड़ा सा ड्रोन ही है। और आप सभी जानते भी हैं कि एक ड्रोन, नॉर्मल ड्रोन चलाना भी कितना रेस्ट्रिक्टेड है, और ये बड़ा ड्रोन भी उसी रेस्ट्रिक्शन में ही आता है। जैसे इस ड्रोन को, इस फ्लाइंग कार को रात में इसे उड़ा नहीं सकते, कोई बिजी रोड के ऊपर से नहीं उड़ा सकते। जेटसन एरो के को फाउंडर पीटर ट्रेनस्ट्रॉम के मुताबिक ये ड्रोन कार को एज अ फन एक्टिविटी प्रमोट कर रहे हैं, और ये कोई वर्ल्ड के ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रही है। और एक कंपनी है स्लोवाकिया में जो कि अपनी एयर कार को वर्ल्ड के सामने लाई है, और ये एक सिटी से दूसरे सिटी तक सक्सेसफुल उड़ान भर चुकी है। ये सही मायने में एक फ्लाइंग कार है और फ्यूचरिस्टिक भी दिखती है। इसका नाम दिया गया है एयर कार। ये जून 2021 में फर्स्ट इंटरसिटी फ्लाइट कंप्लीट की है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट नित्रा से ब्रतिस्लावा एयरपोर्ट तक। ये दोनों स्लोवाकिया देश में है, और स्लोवाकिया एक ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है। इस एयर कार ने अभी तक 200 सक्सेसफुल फ्लाइट्स कंप्लीट कर दी है। स्लोवाकिया की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने भी इस एयर कार को क्लियरेंस दे दी है, और इसे मिला है सर्टिफिकेट ऑफ एयर वर्दीनेस। और ये एयर कार यूरोपियन एविएशन सेफ्टी स्टैंडर्ड को भी ओबे करती है। दिखने में ये सही मायने में फ्लाइंग कार लगती है। पिछले दिनों की फ्लाइंग कार दिखने में ही ऐसी थी कि मानो कोई प्लेन को कार के साथ चिपका दिया हो, मगर ये एयर कार ऐसी बिल्कुल नहीं है। ये सही मायने में मॉडर्न फ्लाइंग कार है। फ्लाइंग के पहले इसकी पीछे की हिस्से एक्सटेंड हो जाती है, और उसके अंदर से फोल्डेड विंग्स निकल के फैल जाते हैं, और ये उड़ने के लिए रेडी हो जाती है। वहीं लैंड करने के बाद फोल्डेड विंग्स अपने आप फोल्ड हो जाती है, और पीछे की एक्सटेंडेड पार्ट्स भीतर चले जाते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। फ्लाइंग कार को BMW की कार को मॉडिफाइड करके बनाई गई है, और इस गाड़ी में BMW की 1.6 लीटर की इंजन लगी हुई है, और इसे चलाने के लिए कोई स्पेशल फ्यूल की जरूरत भी नहीं है। नॉर्मल गाड़ी की पेट्रोल से ही ये कार फ्लाई कर सकती है, मगर इसे चलाने के लिए एक प्रॉपर पायलट लाइसेंस की जरूरत होगी, और इसे चलाने के लिए एक प्रॉपर रनवे की भी जरूरत होगी, जो कि टेक ऑफ करने के समय और लैंड करने के समय जरूरत होगी। उड़ान भरते समय ये 8000 फीट तक उड़ सकती है, और ये 190 किलोमीटर की स्पीड से उड़ सकती है। इसमें मैक्सिमम 2 आदमी बैठ सकती है, और ये एयर कार को कार मोड से प्लेन मोड में जाने के लिए सिर्फ 3 मिनट का टाइम चाहिए होता है। इस कार की जो प्राइस रखी गई है, ये मॉडल के हिसाब से $5 लाख से $1 मिलियन तक हो सकती है। कहा जाता है कि आने वाले दिनों में ये कार हेलीकॉप्टर को भी रिप्लेस कर सकती है, और ये आने वाले 12 महीने या फिर 1 साल के अंदर कॉमर्शियली अवेलेबल भी हो जाएगी। अभी जो बड़ा सवाल मन में आता है वो ये है कि ये गाड़ी की यूज क्या है, और ये कितना सक्सेसफुल हो पाएगा। यूज की बात करें तो ये गाड़ी को इमरजेंसी सर्विस में लाया जा सकता है, जैसे कि फायर ब्रिगेड, पुलिस, एम्बुलेंस। और ये एयर कार के लिए कोई एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत नहीं होती है। जैसे गाड़ी के लिए रोड्स चाहिए, ट्रेन के लिए ट्रैक्स चाहिए, तो वैसे इस गाड़ी के लिए जो रोड्स है वो पहले से ही बनी है, और इस गाड़ी को उड़ने के लिए जो रनवेज चाहिए वो एयरपोर्ट्स में अवेलेबल है। एक्स्ट्रा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट इसमें नहीं लगेगी। और ये एयर कार बहुत ही फ्लेक्सिबल भी है, यानी कि इस कार को प्लेन में कन्वर्ट और प्लेन को एयर कार में कन्वर्ट होने के लिए सिर्फ 3 मिनट का समय चाहिए। और ये कार एक तरह से एनवायरनमेंट को भी हेल्प करेगी, क्योंकि मान लीजिए अभी जो गाड़ी जमीन में चल के जाएगी वो कोई डिस्टेंस को 1 घंटे में कवर करेगी, और ये एयर कार उसी डिस्टेंस को 20 या 15 मिनट में कवर कर सकती है। तो आपको जो 40 मिनट्स या फिर 45 मिनट्स बचे, उसमें जितना एयर पोल्यूशन निकलता, एयर पोल्यूट होता, वो कम होगा। तो ये थे कुछ फायदे, मगर ड्रॉबैक्स की लिस्ट इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। साधारण गाड़ी को चलाने के लिए भी ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, जो कि प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद मिलती है। फिर भी लाखों एक्सीडेंट्स होती है। लेकिन इस फ्लाइंग कार को चलाने में कोई गलती हो गई तो और भी भयानक एक्सीडेंट होगी। गाड़ी में खराबी आई तो गाड़ी को रोड के साइड में रोक के मैकेनिक के इंतजार करते हैं, लेकिन आसमान में अगर ये खराब हो गया तो क्या होगा। हमें ट्रैफिक सिग्नल्स है जो फॉलो करने से एक्सीडेंट्स कम होती है, मगर ये एयर कार में सिग्नल सिस्टम कैसे लागू होगा। अगर सिग्नल सिस्टम लागू नहीं हुआ तो एक्सीडेंट्स को कम करना मुश्किल होगा। इस एयर कार की कीमत लगभग $1 मिलियन है, जो कि आम आदमी के लिए खरीदना पॉसिबल नहीं होगा। अगर एयर कार को सक्सेस बनाना है
तो कॉस्ट के मामले में भी बहुत कम करना होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये एयर कार प्रैक्टिकल हो पाएगा या फिर ये भी पिछले दिनों की तरह ख्वाब भी रह जाएगा? कमेंट्स में जरूर बताइए।